हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दिस इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि इस चैप्टर का नाम सजेस्ट करता है कि यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री का हम अप्लाई कहाँ करते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई काफी फील्ड्स में होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी में होते हैं, प्लैनेट्स का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। मोरओवर हम ज्योग्राफी में भी यूज करते हैं, डिस्टेंसेस प्लेसेस के फाइंड करने के लिए काफी फील्ड्स में हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि इस चैप्टर का नाम ऑलरेडी सजेस्ट करता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ करते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ फॉर फाइंडिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को विदाउट एक्चुअली मेजरिंग देम। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हो एक पिलर है और इस पिलर के टॉप को यदि ये बच्चा यहाँ से देख रहा है तो यदि इस पिलर का हाइट हमें फाइंड करना हो या हमको ये फाइंड करना हो कि इस पिलर से इस बच्चे का डिस्टेंस कितना है, कितने दूरी पर ये बच्चा यहाँ खड़ा है, ये सब जो चीज़ें होती है कि हाइट्स ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स या कोई ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर है किसी ऑब्जेक्ट के, ये सब हम बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फाइंड कर सकते हैं। अब आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लें सो दैट ये चैप्टर हमें समझने में आसानी हो। ना फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है और यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को यदि ये ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसका आंख और उस ऑब्जेक्ट के बीच में यदि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। सो लाइन ऑफ साइट क्या है? दिस इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है, जिस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ना फॉर एग्जाम्पल यदि हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऊपर चिड़िया उड़ रही है या कोई बैलून उड़ रहा है, इस तरीके की जब भी चीजें हैं, मैंने हमारे गर्दन को हमें जब भी ऊपर करना होता है, हम ऊपर कुछ भी देखते हैं तो देखिए हमारा लाइन ऑफ साइट क्या हो जाता है, देखिए ये ऊपर हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लेवल आप मान लीजिए जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल मान लीजिए या उसके पैरेलल मान लीजिए, उसको हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। उसके हमें ऊपर हमारा सेंस ऑब्जेक्ट है तो हमारा लाइन ऑफ साइट ऊपर हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा सेंस लाइन ऑफ साइट ऊपर हो गया है, तो देखिए लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच जो एंगल फॉर्म होगा इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन याद रखिएगा हमेशा अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, क्योंकि हमें यहाँ ऊपर हमारा ग्राउंड के ऊपर हमारी चीजें होती है, इसीलिए हमारा जो लाइन ऑफ साइट है ये ऊपर हो जाएगा, इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है ये अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। और ये कब होता है, ये केस ध्यान रखिएगा जब भी हमें गर्दन ऊपर करनी पड़ती है, क्योंकि गर्दन कब हम ऊपर करेंगे, देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। अब देखिए एक ऐसा भी सिचुएशन आता है जैसे कि हम अपने बिल्डिंग पर खड़े हैं, अपने छत पे खड़े हैं और नीचे रास्ते पे देख रहे हैं कोई कार जाते हुए दिख रही है। तो देखिए हमारी कार जो जा रही है और हमारा आई ये हमारा आंख है, तो देखिए हमारा लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी, क्योंकि देखिए हमें गर्दन नीचे की ओर देखना होगा हमें। सिंस हमारा यहाँ देखिए जो लाइन ऑफ साइट है ये हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे हो जाएगी। देखिए यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा, क्योंकि देखिए लाइन ऑफ साइट नीचे हो गई तो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल और ये जो लाइन ऑफ साइट है इसके बीच के जो एंगल होगा इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा एंगल ऑफ जो डिप्रेशन होता है दिस इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, क्योंकि हमें देखिए यहाँ गर्दन नीचे की ओर मोड़नी पड़ती है। केस याद रखिएगा ये कब होता है, व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, ऐसे में एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो देखिए यहाँ हमने दो चीजें देखी है, दैट इज
एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है? जब हम ऊपर की ओर देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच यदि हम ऊपर की ओर हम देख रहे हैं तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और हॉरिजॉन्टल लेवल से हम नीचे की ओर जब देखते हैं तब जो एंगल फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, इसको याद रखना बहुत आसान है। हम एलिवेटर किसको कहते हैं, लिफ्ट किसको कहते हैं? जो ऊपर की ओर हम जाते हैं उसको हम लिफ्ट कहते हैं, एलिवेटर कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऊपर जब भी हम देखेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे आपने ये वर्ड सुना होगा डिप्रेशन, ये डिप्रेशन में आ गया। माने डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग लोअर, कुछ नीचे हो गया। तो अब ये इससे आप याद रख लो कि डिप्रेशन में आ गया, लोअर हो गया, मूड अच्छा नहीं है, ऐसा वर्ड आपने सुना होगा। तो उससे आप याद रख लोगे कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। दैट मीन्स जो भी हमारा नॉर्मल लेवल है उससे नीचे है। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे ये जो एंगल फॉर्म होगा दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ हमने देखा दो तरीके के एंगल्स होते हैं। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तब होता है जब हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर हमारा लाइन ऑफ साइट है तो उसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और यदि हमारा लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे होता है तो ये जो एंगल फॉर्म होता है दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ आप वीडियो पॉज करके ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आइए देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।